मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? क्वेश्चन किया जाता है स्टूडेंट से, आंसर होता है इनवर्स इक्वल टू 1 बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। बट हमें जाननी है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मेथड्स कौन से होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंप्यूट करने के। अगर मैट्रिक्स 1 बाई 1 हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस मेथड से बनाया जाएगा और वो क्या होगा। 2 बाई 2 का और 3 बाई 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन में। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 बाई 4, 5 बाई 5 या हायर हो जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, कौन सा मेथड एफिशिएंट मेथड है, ये जानना है हमें लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा के, जो कि लेक्चर नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 विद द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट उनका प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। सिर्फ इतने हिस्से से आप कहते हैं ए इज कॉल्ड लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। यानी इस केस में इनवर्स नहीं कहलाएंगे, इतने हिस्से से पता चलेगा कि ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं बट वन साइडेड इनवर्स हैं। ए इज लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अगर इसके साथ साथ बी भी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हो जाए तो हम कहते हैं कि B इज ऑल्सो लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A एंड A इज ऑल्सो राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ B। देन A एंड B आर कॉल्ड सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो इससे आप समझ लीजिए कि जब आप A B कैलकुलेट करके I प्रूव करेंगे तो उसके साथ साथ आपको लाजमन BAB इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करना पड़ेगा, तब वो कहलाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, अदरवाइज काम अधूरा रह जाए। नॉर्मली स्टूडेंट्स यही करते हैं, एक प्रूव करके छोड़ देते हैं, तो दैट प्रूफ लॉजिकली इज इनकम्प्लीट। इस केस में हम क्या लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं और बी इनवर्स इक्वल टू ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। इनवर्टिबल मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवर्टिबल इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ऐसा बी अगर मिल जाए आपको जिसका प्रोडक्ट ए से फ्रॉम ईदर साइड आइडेंटिटी क्रिएट करता हो तो वो इनवर्टिबल होगा। इसके लिए क्विक चेक क्या है, हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हैं, हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, वो जीरो के इक्वल ना आए तो हम कहते हैं वो इनवर्टिबल है और उसका दूसरा नाम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इस डेफिनेशन के साथ हम बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ और देखते हैं कि मजीद कौन कौन से मेथड्स हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के। पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्सेस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज में टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस, जो कि स्टेट करती है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हर लीनियर अलजेब्रा पढ़ने वाले को पता होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स कैन बी इंटरचेंज्ड। मींस आप किसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना चाह रहे हैं तो आप ए इनवर्स बना के उसका ट्रांसपोज ले लें, दे मस्ट बी इक्वल। Property number 4 is inverse of a raised to the power n where n is any positive integer is equal to nth power of a inverse, यानी inverse और मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आपस में इंटरचेंजेबल हैं। फाइनल एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इन दिस लेक्चर इज इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज इज फाउंड बाय रेसिप्रोकेटिंग डायगोनल एंट्रीज। इसके लिए मुकम्मल देखिए इस लेक्चर को, इन सारी प्रॉपर्टीज के आपको प्रूफ सिखाएंगे और प्रूफ कैसे सिखाएंगे विदाउट एज्यूमिंग एनी मैट्रिक्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस। अब ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो BSCS के पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 एग्जाम्स में आ चुकी है और FSC ऑल पंजाब बोर्ड्स में ये बार बार ये पूछी जा चुकी है कि इसे प्रूफ करके दिखाइए, लेकिन इसमें आप देखिए प्रूफ करने के लिए मैट्रिसेस गिवन नहीं होते। इसका प्रूफ करने के लिए हमें रिकॉल करना होगा व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स। इट्स डेफिनेशन वाज देयर मस्ट बी अ मैट्रिक्स B, यानी A और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट इन ईदर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हम यहां करने जा रहे हैं। हम कोई मैट्रिक्स एज्यूम नहीं करेंगे। आपने ना ही 2 बाई 2 मैट्रिक्स लेना है, ना ही 3 बाई 3 मैट्रिक्स लेना है। मैट्रिसेस आप फेस वैल्यूज के साथ नहीं इस्तेमाल करें। हम क्या करेंगे, चूंकि हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव करें इनवर्स ऑफ ए बी इज दिस वन, यानी इनवर्स ऑफ दिस एंटायर मैट्रिक्स इज दिस वन, तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू चेक ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स ए इनवर्स।
यानी कि हम पहली अमाउंट चेक करेंगे इसका क्या आंसर आता है, और सेकेंडली हम चेक करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स into AB. Let us multiply. Now we will use what? यहां पे हर ब्रैकेट में दो दो मैट्रिसेस हैं. हम क्या करेंगे, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज करेंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि if A is multiplied with BC, then A is multiplied with B and then multiplied with C, the answer remains the same. Let us apply this associative property on these two brackets, जिसमें हम एक में ब्रैकेट में टू मैट्रिसेस एज्यूम करेंगे और दूसरे में वन एज्यूम करेंगे. हम इसे लिख सकते हैं A into B times B inverse A inverse. अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं विद इन दिस ब्रैकेट. A into B inverse ये कंबाइन कर दें और A inverse सेपरेटली लिख लें. एवरीबॉडी नोज कि ओरिजिनल अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्लेस कर देंगे B इनवर्स की जगह पे. आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स creates the original matrix. कोई इफेक्ट नहीं होता. सो इट इज A into A inverse and this is equal to identity matrix. This is number 1. So what we did, हमने इसका एक प्रोडक्ट आइडेंटिटी प्रूव कर दिया, यानी this job is done. Let us go to the other part. We will repeat the similar procedure as in this. और इसको कभी भी क्विट नहीं करना, इतने से प्रूफ नहीं होता. इसको भी हम क्या करते हैं, इनको टू मैट्रिसेस मान लेते हैं. इनमें से एक को हम एसोसिएट करते हैं सेकेंड ब्रैकेट के साथ. वहां पे अब इस ब्रैकेट के बाहर एक मैट्रिक्स है और इनसाइड टू मैट्रिसेस हैं. वहां पे अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. A इनवर्स A कंबाइन कर देंगे, B सेपरेट रखेंगे यूजिंग अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. A इनवर्स अब पहले यूज होगा, इसकी जगह पे A इनवर्स A की जगह पे आइडेंटिटी प्लेस कर देंगे. आइडेंटिटी इनटू B इज अगेन B इनवर्स B इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज नंबर 2. हम क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूवन कि जिन दो का प्रोडक्ट ईदर ऑर्डर में आइडेंटिटी क्रिएट करता हो वो एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं. सो वी आर गोइंग टू राइट AB's होल इनवर्स, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स कौन है, B इनवर्स A इनवर्स है. लीजिए ये प्रूफ हो गया. अब हम करते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस की एप्लीकेशन. ये भी 2023 PU के एग्जाम में आ चुका है. वी आर गिवन A इनवर्स एंड B इनवर्स. वो कहते हैं व्हाट इज AB होल इनवर्स. आप जानते हैं AB होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, B इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स. सारा काम तो उन्होंने करके दे दिया है. क्या काम करके दे दिया, B इनवर्स बता दिया है, A इनवर्स बता दिया है, बट आपको ये जस्ट प्रॉपर्टी रिकॉल करनी है और ये वैल्यूज प्लेस करनी है. और यहां से आपसे उसने क्या पूछा, प्रॉपर्टी किसी को याद है कि नहीं. फिर उसने ये मल्टीप्लीकेशन आपसे करवाई. लेट us multiply these two matrices. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो 1 ऑफ फर्स्ट इनटू कॉलम 1 ऑफ द सेकेंड. सिमिलरली हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. करें 1 into 1 is 1 plus 0 क्योंकि इस रो में एक 1 है बाकी जीरोस है. सो इट विल बी 1 into 1 plus 0. सेकेंड 1 into 0 plus 0 into 0 plus 0 into 0. These will be 0. लास्ट कॉलम में यहां 1 उसके अगेंस्ट 0 है, इट विल बी 0. बाकी दोनों जीरोस हैं तो तीनों टर्म्स हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. सो ये रो 1 तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, तीनों कॉलम्स के साथ. लेट अस गो टू द सेकंड रो नाउ. सेकंड रो में है 0 1 0. इसको कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 into 1, फिर होगा 1 into -2, फिर होगा 0 into 0. कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 into 0 plus 1 into 1 plus 0 into 0 is 0. लास्ट कॉलम में क्या होगा, सारे जीरोस हो जाएंगे. नाउ कम टू थर्ड रो. थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 into 1. फर्स्ट कॉलम के साथ 0 रहेगा, 5 into -2 is -2 and 1 into 0 is 0. सेकेंड कॉलम से 0 into 0 is 0 plus 5 into 1 is 5 into 1 is 5. 0 into 1 will be 0. लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा और ये 1 बनेगा. नाउ जस्ट सम देम अप. क्या बनेगा आपके पास, यहां 1 बना, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और यहां पे क्या क्या बनते जा रहे हैं, ये आपके पास -2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 0 रहेगा. इसका आंसर -10 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा, इसका आंसर 1 रह जाएगा और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. तो इस इंपॉर्टेंट काम को देखिए कि प्रॉपर्टी नेग्लेक्ट करेंगे
देयर इज अ चांस कि आप मार्क्स लूज कर जाएंगे। सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, रिमेंबर इट्स प्रूफ एंड रिमेंबर इट्स एप्लीकेशंस। ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे मजीद प्रॉपर्टीज की तरफ। Next property is if A is a non-singular square matrix, then A inverse whole inverse is equal to A। आइए इसका प्रूफ थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके प्रूफ को हम करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि अगर A का इनवर्स A से मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी ऑर्डर में तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आता है। तो इससे पता चलता है कि A इनवर्स का इनवर्स ए होगा और ए का इनवर्स ए इनवर्स लिखा गया है। तो हम इससे भी कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आइए हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट अप्रोच से प्रूफ करते हैं। लेट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। हमने नाम रख लिया ए इनवर्स का कि वो बी है, तो डेफिनेशन के मुताबिक ए बी और बी ए दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। अब इनमें से हम क्या करते हैं, इनमें से हम कोई एक पार्ट ले लेते हैं। ए बी या बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हम एज्यूम कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। बी इनवर्स इंटू बी ए is equal to B inverse multiplied by identity। राइट साइड पे B इनवर्स ही रहेगा, लेफ्ट साइड पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस की एस्टेब्लिश प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं। B इनवर्स इनटू B विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A एंड इट विल बी इक्वल टू B इनवर्स। लेफ्ट साइड पे ए बन गया, मैं उसे राइट पे लिख रहा हूं, बी इनवर्स राइट वाला जो था उसे लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा हूं। पुट वैल्यू ऑफ बी दैट वाज ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आप ए इनवर्स का नाम बी रखेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे, कोई एक यूज करके बी को रिमूव करेंगे। जैसे ही बी इनवर्स बना तो समझो ए डबल इनवर्स बन गया और यही हमें चाहिए था। मजीद प्रॉपर्टीज के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। हमें प्रूफ करना है कि अगर हम इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं ए ट्रांसपोज का, तो उसकी बजाय हम पहले ए का इनवर्स बना लें फिर ट्रांसपोज ले लें, आंसर सेम आएगा। मींस ट्रांसपोज का इनवर्स और इनवर्स का ट्रांसपोज आपस में सेम होता है। इसका प्रूफ करने के लिए हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी चाहिए। एक बेसिक प्रॉपर्टी मैं रेफर करूंगा ट्रांसपोज की, ए बी होल ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये जो है रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेस है, इसको भी याद रखना चाहिए। आइए इसको प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स होल ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे होल इनवर्स को निगलेक्ट कर देंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और ईदर साइड से हम कंप्यूट करेंगे ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स ट्रांसपोज का आंसर। देखेंगे कि क्या आइडेंटिटी बनता है कि नहीं, और फिर इसी का ऑर्डर चेंज करके ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या इसका आंसर भी आइडेंटिटी बनता है कि नहीं। बनता है तो प्रूव हो गया, लेट अस डू इट। यहां पे देखिए अलग अलग ट्रांसपोजेस हैं। अगर हम इन्हें सिंगल ट्रांसपोज में लिखना चाहें तो हमें रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेस लगाना पड़ेगा। लगाते हैं जी, होल ट्रांसपोज करते हैं लेकिन इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। ए इनवर्स पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, बट ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। दिस इज नंबर वन। अगेन ये दो ट्रांसपोजेस का प्रोडक्ट है। इसे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेस की मदद से सिंगल ट्रांसपोज में अगर बदलना चाहें तो क्या करेंगे, इनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। अब ए पहले आ जाएगा और ए इनवर्स बाद में आ जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स विल बिकम आइडेंटिटी होल ट्रांसपोज और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। दिस इज नंबर टू। आइए इन दोनों को कंपेयर करें, क्लेम कर दें ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल होगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। दिस वाज to be proved। अब जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, what is that? Next property is if A is a non-singular square matrix, then
a raised to the power n whole inverse is equal to a inverse whole raised to the power n for any positive integer n। इनका कहना है कि अगर a की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, whatever it is, उसका होल इनवर्स लिया जाए तो उसकी बजाय पहले इनवर्स बना लें, फिर उसकी पावर यानी उसे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। इसका प्रूफ कई मेथड से हो सकता है। उन मेथड्स में एक ऑप्शन है कि आप इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इंडक्शन के बगैर करेंगे। हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे? वही जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है। इनवर्स रिमूव कर देंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स को आंसर से मल्टीप्लाई करके प्रूव करके दिखाना है, आंसर आइडेंटिटी आता है। ए एन मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स पावर एन, इसका आंसर आइडेंटिटी आता है। और अगर ऑर्डर चेंज कर लें, ए इनवर्स पावर एन इंटू ए एन, इसको मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आइडेंटिटी आता है। हम दो तरह से इसे हैंडल कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि ए बी होल पावर एन इक्वल टू नहीं होता इन जनरली ए पावर एन इंटू बी पावर एन। ये कब होता है? इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तब क्या होता है? ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन, यानी आप उसे लिख सकते हैं। अब आप लिखेंगे, उसकी रीजन बताएंगे। सिंस ए into A inverse is the same as A inverse into A, so they satisfy commutative property, so this power can be taken as a whole due to this property। otherwise अगर ये commutative property hold नहीं होती तो ऐसा नहीं होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं जिनकी पावर्स में n है, तो पावर कैन बी कंबाइंड, सो इट कैन बी रिटन एज a इंटू a इनवर्स होल पावर n। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी पावर n एंड इट रिमेन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज नंबर 1। सेकेंडली, यहां पे भी a इनवर्स इंटू a है, तो हम अगेन रेफर करेंगे कि a इनवर्स इंटू a इज द सेम एज a इंटू a इनवर्स, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिटी मैट्रिसेस, सो पावर कैन be taken as a common, so it is a inverse into a whole power n, which is again identity power n, so it is equal to identity matrix। this is number 2 from 1 and 2। very shortly हमने इसको प्रूव कर दिया है क्या कि a पावर n होल इनवर्स इज द सेम एज a इनवर्स पावर n। ये एक शॉर्टर प्रूफ है, आप इसको मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। एक बोला मैथमेटिकल इंडक्शन, दूसरा एक्सपेंशन मेथड है। a पावर n के n फैक्टर्स बना लें और a इनवर्स पावर n के n फैक्टर्स बना लें और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से भी ये प्रूफ हो जाएगा। बट आई थिंक इट वर्क्स वेरी गुड बिकॉज commutative property is satisfied। let us move to the next property। next property is again very important property। ये property deal करती है inverse of a diagonal matrix with non-zero diagonal entries। इसका इनवर्स निकालने का मेथड क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या काम करेंगे? लेट अस स्टार्ट। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसकी डायगोनल की पहली एंट्री है D1, बाकी सारी एंट्री 0 है। फिर सेकंड रो में 0, D2 है तो और बाकी सब 0 हैं, एंड सो ऑन। लास्ट रो में क्या है? 0 0 0 एंड दिस इज Dn। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, तो हम इसका इनवर्स लेट कर लेते हैं। लेट A इनवर्स इज इक्वल टू A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n A21 A22 A23 and so on A2n, and last row is AN1 AN2 AN3 and so on ANN। ये हमने इसके इनवर्स का नाम रख लिया। तो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए? बाय डेफिनेशन जब भी हम a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। वैल्यूज पुट करते हैं जी। a लिखा जाएगा D1 0 एंड सो ऑन 0 0 D2 एंड सो ऑन 0। लास्ट रो पे चलते हैं, जीरोस और लास्ट में Dn होगा, कॉलम में भी Dn नजर आएगा। इनटू व्हाट इज a इनवर्स? A11 and so on A1n A21 A22 and so on A2n, फिर लास्ट रो AN1 AN2 and so on ANN।
equal to identity matrix, and what is that? That is 1 0 so on 0 0 1 so on 0, लास्ट रो इज 0 0 एंड सो ऑन 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सारी एजम्पशंस के बाद लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू रोज। फर्स्ट रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आसान है, D1 ने मल्टीप्लाई होना है पहले से कॉलम के एलिमेंट से, बाकी सारे जीरोज हो जाने हैं। तो क्या बनेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का D1 इंटू A11, फिर बाकी सारे जीरो हो गए। तो नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएं, यहां क्या था? A12 था, तो अब D1 A12 बाकी सब जीरोज हो गए। आखिरी कॉलम पे के साथ क्या होगा? D1 A1N बाकी सब जीरोज हो गए। सेकेंड रो की बारी है, तो ये जीरो फर्स्ट एलिमेंट सबसे मल्टीप्लाई होकर जीरो बनेगा, D2 सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बी 0 इंटू A11 प्लस D2 मल्टीप्लाई होगा A22 के साथ, A21 के साथ, फिर D2 मल्टीप्लाई होगा A22 के साथ भी, एंड सो ऑन। D2 मल्टीप्लाई होगा A2N के साथ। सो एक्चुअली क्या होता है कि वो डायगोनल एलिमेंट जो है वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है सेकेंड एलिमेंट के साथ। आखिरी रो पे चलते हैं, ये सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, सिर्फ एंड पे DN है, तो ये आखिरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा DN इंटू AN1, फिर DN AN2 और लास्ट विल बी DN ANN। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया सारी एंट्रीज का, इक्वल टू है 1 0 0 so on 0 0 1 0 so on 0 and the last row will be 0 0 0 up to 1 जाएगी। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, लेट अस इक्वेट देम। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, इनको इक्वेट कीजिए। D1 A11 इज इक्वल टू, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, ये 1 होगा। रो नंबर 1 की एंट्रीज कंपेयर कर रहे हैं, D1 इंटू A12 इज 0 सो ऑन D1 A1N इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से जरा गौर कीजिए, हमें बहुत सारी एंट्रीज मिलने वाली हैं। A11 की वैल्यू आ गई आपके पास 1 बाय D1 को उधर डिवाइड करें, यहां से A12 की वैल्यू क्या आ गई? 0, क्योंकि इक्वल टू 0 है, D1 से डिवाइड करेंगे और आखिरी में से चलते जाएंगे तो सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? ये 0 मिलेंगी। लेट अस कम टू द सेकेंड रो, D2 A21 इक्वल टू 0, फिर D2 A22 इक्वल टू 1 एंड सो ऑन D2 A2N इज इक्वल टू 0। दिस सिंप्लाइज A21 की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन A22 की वैल्यू 1 बाई D2 हो जाएगी और एंड वाली A2N विल ऑल्सो बी 0। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, आखिरी रो पे पहुंचते हैं, DN AN1 भी 0 होगा, DN AN2 भी 0 होगा, एंड सो ऑन DN ANN इक्वल टू 1 होगा। तो अब क्या होगा? पहली सारी एंट्रीज में राइट साइड पे इक्वल टू 0 इक्वेशंस में, तो वो AN1 भी 0 हो जाएगा, AN2 भी 0 हो जाएगा, सब जीरोज हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट में ANN 1 बाई DN बन जाएगा। सो A इनवर्स हमारे पास क्या बना? A इनवर्स इज A11 की जगह 1 बाई D1 बाकी सारे जीरोज, फिर 0, A22 की जगह 1 बाई D2 0 सो ऑन 0, चलते जाएंगे, आखिरी रो में सब जीरोस थे सिवाय कहां? ये लास्ट एंट्री के ANN was 1 by DN। सो वी कैन सी दैट ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये बना कैसे? बाय रेसिप्रोकेटिंग द डायगोनल एंट्रीज। इसकी एक एग्जांपल मैं यहीं पे आपको बता दूं, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A हो 2 0 1 2 0 0 0 5 0 0 0 7, कोई आपसे कहे इसका इनवर्स मालूम करो, तो आप क्या करोगे? आप जस्ट इसकी डायगोनल एंट्रीज को रेसिप्रोकेट कर देंगे, 1 बाई 2 0 0 0 1 बाई 5 0 0 0 1 बाई 7 0। सो देयर इज अ क्विक आंसर टू द इनवर्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, जिसकी डायगोनल एंट्री सब नॉन जीरो हों। ड्यू टू दिस प्रूफ
इसके साथ ही जितनी प्रॉपर्टीज हमें चाहिए वो हमने कर ली हैं। तो अब हमारा आने वाला काम क्या है? मेथड्स ऑफ इनवर्स। इनवर्स फाइंड आउट करने के मेथड्स क्या होते हैं? अब मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितने हैं? वैसे तो अलजेब्राइक मेथड्स में जैसे हमने अभी इनवर्स निकाला, डायगोनल, जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स का नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज वाले का इनवर्स निकाला, एक वो मेथड भी है। बट जो प्रैक्टिकल मेथड्स हैं वो टोटल 3 हैं। फर्स्ट मेथड इज क्लासिकल एडजॉइंट या एडजुगेट मेथड, जिसे मेथड ऑफ कोफैक्टर्स भी कहते हैं। ये रूटीन में सब स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, यूज करते हैं। लेकिन चूंकि बीएससीएस के एग्जाम में ये आ जाता होता है क्वेश्चन कि आप इनवर्स मालूम कीजिए, मेथड नहीं बताया होता, तो उसके लिए फिर आपकी इसकी प्रैक्टिस होती है, इसलिए हमें ये करना चाहिए। दूसरा मेथड है द मेथड ऑफ रो ऑपरेशंस। हम रो ऑपरेशंस की मदद से इनवर्स निकालते हैं। थर्ड मेथड इज द मेथड ऑफ कॉलम ऑपरेशंस। ये तीनों मेथड्स हम बारी बारी पढ़ेंगे स्टेप वाइज। बढ़ते हैं जी पहले मेथड की तरफ, जो कि है एडजॉइंट या एडजुगेट मेथड। What is that? If A is a non-singular matrix, means उसका determinant 0 नहीं है, then A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. इसे sometimes ऐसे भी लिख लेते हैं, लेकिन इससे जरा स्टेप और एक्सप्रेशन काफी वाइड हो जाता है, उसकी बजाय ये लिख लेना चाहिए। तो यहां एक चीज यूज हुई है, डिटर्मिनेंट सबको पता है, एक यहां पे टर्म यूज हुई है एडजुगेट या क्लासिकल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। वो क्या होता है? वो होता है द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। क्या करते हैं? एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर इस ए मैट्रिक्स की एंट्रीज के कोफैक्टर्स प्लेस किए होते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये है एडजॉइंट मेथड। तो आइए इस मेथड को सीखने के लिए हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक एग्जांपल करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट, लेट अस डिफाइन व्हाट इज कोफैक्टर एंड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये क्या होता है? देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए मान लीजिए 2 5 7 9 है। ये एक 2 by 2 मैट्रिक्स है। मुझे इसके कोफैक्टर्स पता करने हैं। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, कोफैक्टर्स के नाम क्या है? चूंकि 4 एंट्रीज हैं तो कोफैक्टर्स 4 बनेंगे। तो कोफैक्टर्स के नाम रखने के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमन मिस्टेक करते हैं कि दे यूज स्मॉल ए आई जे। डू नॉट यूज स्मॉल ए आई जे फॉर कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स ए आई जे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? -1 रेज टू द पावर i प्लस जे इनटू माइनर ऑफ ए आई जे, माइनर ऑफ ए आई जे। जिस एंट्री का आपने कोफैक्टर निकालना है उसकी दो चीजें चाहिए, एक ये -1 रेज टू द पावर i प्लस जे, और सेकेंड माइनर ऑफ ए आई जे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस 2 का जो कि 1 1 पोजिशन है पे है, इसको हम A11 कहते हैं। A11 इक्वल टू 2 है। कोई कहे इसका कोफैक्टर बनाओ, तो मैं इसका नाम रखूंगा A11 कैपिटल -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। M11 स्टैंड्स फॉर माइनर ऑफ AIJ। अब माइनर कैसे ढूंढना है? इसका काम सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का डिसीजन करना है। -1 का स्केयर हो गया, और M11 क्या है? डिलीट रो नंबर 1, डिलीट कॉलम नंबर 1 एंड रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज 9। उस 9 का डिटर्मिनेंट 9 ही होता है। 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम एंट्री, सो इट इज 9। नेक्स्ट, A12 क्या है? इट इज एक्चुअली कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A12। A12 इनफैक्ट 5 है। इसका कैसे बनाना है माइनर? -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 1 प्लस 2 M12। दो काम करने हैं, यानी इसका कोफैक्टर बनाने के लिए इसकी रो और कॉलम को ऐड करना है। आपको मिलेगा 3, ये ऑड है, आंसर नेगेटिव आएगा। और साथ डिटर्मिनेंट किसका लिखना है? ये रो और कॉलम डिलीट करके 7 बचेगा, आंसर इज -7। फिर कोफैक्टर ऑफ A121 जो है दैट इज 7, इसका A21 कैपिटल कहलाएगा। -1 पावर 2 प्लस 1
M21 यानी दो काम करने हैं, -1 की पावर में अगेन 3 होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देना है, तो रिमेनिंग क्या होगा आपके पास 5 होगा, आंसर इज -5। नेक्स्ट इज द लास्ट वन, A22 का कोफैक्टर यानी कि 9 का मालूम करना है, इसे A22 कहते हैं, दैट विल बी -1 raised to the power 2 plus 2, M22 that will be -1 power 4, और डिटर्मिनेंट में इस 9 की रो कॉलम डिलीट कर दें, 2 लेफ्ट ओवर है, दैट इज 2। सो दीज आर कोफैक्टर्स एंड माइनर्स। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इसके 4 कोफैक्टर्स हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे, यहां A11, यहां A12, यहां A21, यहां A22, वैल्यूज लगाइए, A11 की जगह 9, A12 की जगह -7, फिर -5 और ये 2। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। नाउ व्हाट इज एक्चुअली एडजॉइंट? एडजॉइंट इज फाउंड बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे? रोज कॉलम्स में बदल जाएंगे, 9, -7, -5 और 2। ये वही वेल नोन मेथड है क्या जो हमने प्रीवियस क्लासेस में 2 by 2 के लिए पढ़ा है। व्हाट इज दैट? 2 और 9 की पोजीशंस चेंज हो गई और इन दोनों के साइंस चेंज हो गए। सो इस डायग्राम पे क्या होता है? चेंज पोजीशंस, चेंज पोजीशंस। अब आपको रीजन समझ आ रही है कि एडजॉइंट निकालते हुए पोजीशन क्यों चेंज हुई हैं। वो एडजॉइंट की बेसिक डेफिनेशन इनफैक्ट ये है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, और इस डायग्राम पे क्या होता है? साइन चेंज होते हैं। ये आपके पास हो गया जी एडजॉइंट और मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और कोफैक्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस एडजॉइंट के मेथड से 1 by 1 मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1 by 1 मैट्रिक्स का हमने इनवर्स निकालना है एडजॉइंट मेथड से। तो क्या होगा इसका एडजॉइंट? लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू K मैट्रिक्स, ऐसे। अब एडजॉइंट मेथड से इसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका एडजॉइंट कैसे बनाएंगे। इसमें एक ही एंट्री है, इसको डिलीट करेंगे, इसे डिलीट करेंगे तो ये एम्प्टी मैट्रिक्स रह जाएगा, तो एडजॉइंट तो फिर इसका डिफाइन नहीं होता। आइए ढूंढते हैं, कोई मसला नहीं। लेट A इनवर्स भी, ये भी 1 by 1 ही होगा, इसका नाम M रख लेते हैं, ऐसे। तो फिर बाय डेफिनेशन A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए, यानी K मल्टीप्लाइड बाय M शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो KM शुड बी इक्वल टू मैट्रिक्स 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 by 1 क्या होता है? उसमें सिर्फ एक 1 होता है। लीजिए KM आपके पास आ गया 1 के इक्वल, तो M की वैल्यू 1 by K आ गई। सो आप लिख सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 by K। अब ये 1 by K कॉमन लिख लें, 1 by K बाहर, तो मैट्रिक्स के अंदर 1 रह जाएगा। नाउ गौर कीजिए, अगर ये मैट्रिक्स A है जिसके अंदर सिर्फ एक एंट्री है, तो इसका डिटर्मिनेंट K ही होता है। 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही एंट्री होती है। सो यू कैन सी दिस K इज 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड दिस इज एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ A। लीजिए आपको एक नई बात पता चली कि एडजॉइंट ऑफ 1 by 1 मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ 1 by 1 मैट्रिक्स इज, ये आपको नई बात पता चली, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी ये ऐसे होता है 1 के इक्वल। ये है जी एडजॉइंट ऑफ A, 1 by 1 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है एडजॉइंट ऑफ 1 by 1 मैट्रिक्स। ये नई बात है, इससे पहले मुझे ऐसे लगता है कि ये आपने नहीं पढ़ी, आपको याद रखना चाहिए। सो 1 by 1 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो हमें पता चला कि सिर्फ उसकी जो नॉन जीरो एंट्री है उसके अंदर उसको जस्ट रेसिप्रोकेट कर देना है, तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट 1 by 1 मैट्रिक्स। हमने 3 by 3 से भी आगे जाना है। 2 by 2 मैट्रिक्स के इनवर्स को आप सब जानते हैं, अभी मैंने आपको वो करके भी दिखाया है, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। तो आइए इसको हम देखते हैं कि 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स
कैसे बनाया जाता है। तो मैं इसको जस्ट आपके लिए रिवाइज कर दूंगा। लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनता है, ए डिटर्मिनेंट इज ए डी माइनस बी सी, ये इसका डिटर्मिनेंट। और इसका एडजॉइंट कैसे बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 21 A22 एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस। हमने अभी रिसेंटली देखा कि यही प्रोसेस जो है हमने एग्जाम्पल में देखा जब मैंने आपको कोफैक्टर समझाए कि 2/2 के जब एडजॉइंट निकाला जाता है तो व्हाट हैपन्स, इनकी वैल्यूज लगाने के बाद जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या करते हैं, मेन डायगोनल की पोजीशंस चेंज हो जाती हैं और सेकेंडरी डायगोनल्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ये वो वेल नोन मेथड है जो आप मैट्रिक में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट वहां पे ये रीजन हाईलाइट नहीं होती। अब आपको रीजन भी हाईलाइट हो गई। So A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A। तो 1 by 1 का आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, 1 by 1 मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, डू यू रिमेंबर? अगर रिमेंबर है, याद है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर नहीं याद तो वो उसके रेलेवेंट जो पोर्शन है वो इसका देख ले। तो 2/2 के लिए भी शॉर्ट मेथड बन गया, 1 by AD minus BC is the determinant and what is adjoint of A, change the positions that is D and A, change the signs minus B and minus C। ये तो हो गया 2/2। चूंकि ये आपकी वेल प्रैक्टिस में हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है जी इनवर्स निकालना है, 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना यूजिंग एडजॉइंट मेथड। लेट अस do one example of this। इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं एंड दैट इज फाइंड A इनवर्स इफ A is given by this। एंड देखिए एग्जाम्पल आपके सामने कौन सी आ गई है, एग्जाम्पल है जी जो पंजाब यूनिवर्सिटी में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसकी सोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, रिकॉल करना होगा, A इनवर्स इक्वल टू होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और ये रही एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू। साथ ही आपको बताऊंगा, रिमाइंड करवाऊंगा कि हमें ये दो चीजें पहले बनानी है, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि इस फॉर्मूले में प्लेस करना है, और एक एडजॉइंट ऑफ ए। लेट अस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए क्या करते हैं, बाय मेथड ऑफ कोफैक्टर्स 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफैक्टर्स से बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम। तो 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर -2 0 2, फिर -2 आ जाएगा फॉर्मूले के लिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसकी रो और कॉलम डिलीट करके रेस्ट ऑफ द एंट्रीज के साथ, फिर प्लस आ जाएगा -3 टाइम्स, करें -3 टाइम्स, ये रिमेनिंग एंट्रीज हैं डिटर्मिनेंट में आ जाएंगी। इन्हें क्विकली सॉल्व कर लें। व्हाट विल बी दैट, -2 × 2 इज -4। व्हाट नेक्स्ट, और -2 इंटू ये 0 हो जाएगा, -3 इंटू 0 -4 हो जाएगा। मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास 8 आ जाएगा। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है, हम आप प्रोसीड कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला रिकॉल करें। व्हाट वाज दैट, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला है A11 A12 एन, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और उसका ट्रांसपोज। रिकॉल कर लें कि ये कोफैक्टर्स कैसे बनाते हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला था Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर कॉलम प्लस रो नंबर इनटू माइनर, मतलब डिलीटिंग रो एंड कॉलम, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे जी, बनाते हैं। अब यहां पे एक तरीका तो यह है कि ये सारे A11 A12 सेपरेटली बनाए जाएं और फिर फिल कर दिए जाएं, बट इट टेक्स टू मच स्पेस। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स थोड़ा बड़े साइज का बना लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज लगाते हैं। A11 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला -1 पावर 1 + 1 करेंगे तो आंसर प्लस आ जाएगा। तो फिर असूल क्या बनता है, यहां से प्लस स्टार्ट करना है और फिर बाकी सारे हर आने वाली रो और कॉलम में ऑल्टरनेटिव साइंस लगाने हैं। और माइनर क्या होता है, स्मॉलर डिटर्मिनेंट होता है। एक रो एक कॉलम को डिलीट करके लेट अस फिल दोस थिंग्स। ये लीजिए फिल कर दिया, प्लस माइनस प्लस, और आगे होते कॉलम्स तो ऑल्टरनेटिवली साइन लिखते थे, और साथ ये छोटे डिटर्मिनेंट्स, ये माइनर्स हैं। फिर नीचे कॉलम वाइज देखें, प्लस किया माइनस प्लस, फिर माइनस से आगे प्लस माइनस एंड सो ऑन। सो
एवरी रो स्टार्ट विद अ सिंबल और उसके बाद हर कॉलम में ऑल्टरनेटिव साइंस लगाते हैं, उसके सामने और उसके नीचे भी। आइए इसको फिल करते हैं। ये कौन सी जगह पे? ये 1-1 पोजीशन है। व्हाट विल वी डू? वी विल हाइड रो नंबर 1। लेकिन यहां पे मैं पहले कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमने पेपर मार्किंग में ऑब्जर्व किए हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? कॉमन मिस्टेक्स ये हैं जी, को फैक्टर्स में कैपिटल्स A11 लिखने की बजाय स्मॉल a11 लिख देना, स्मॉल a12 लिख देना, नहीं करना। इससे पता चलता है कि आपको किसी ने बताया ही नहीं कि को फैक्टर में और एंट्री में क्या फर्क है, तो वो नहीं गलती करनी। दूसरी गलती क्या करते हैं, जो हम लोग चेक करते हैं बच्चे क्या गलती करते हैं स्टूडेंट, जब वो एडजॉइंट बना रहे होते हैं, यहां डिटर्मिनेंट्स लिख रहे होते हैं, तो इन एंट्रीज को भी साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहां किया हुआ है। याद रखिए ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है, इसमें से आपने ए की एंट्रीज को थ्रो आउट कर देना है और उनकी जगह पे ये लेके आने, ओरिजिनल खत्म हो जाएंगे सारे। तो आइए शुरू करते हैं। ये ज़हन में रखना है कि ये दो कॉमन मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। एडजॉइंट बनाते हुए ओरिजिनल एंट्रीज यहां मल्टीप्लाई नहीं होंगी, सिर्फ कोफैक्टर्स आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। इस फर्स्ट के लिए क्या किया जाए? फर्स्ट के लिए रो 1 कॉलम 1 डिलीट कर दें, रिमेनिंग यहां फिल कर दें। ओके, सेकंड पे आ जाइए। ये रो 1 कॉलम 2 है, अब रो 1 और कॉलम 2 हाइड करेंगे, जो लेफ्ट ओवर है वो यहां पे फिल कर देंगे। फिर ये 1-3 पोजीशन है, अब रो 1 कॉलम 3 को हाइड करेंगे और लेफ्ट ओवर जो है वो यहां पे फिल कर देंगे। यही रिपीट करेंगे हर रो और हर कॉलम के लिए। यहां पे 0 मौजूद है, अब 0 के लिए क्या करेंगे? रो 2 और कॉलम नंबर 1 डिलीट कर देंगे, लेफ्ट ओवर को इसके माइनर में फिल कर देंगे। अब 2-2 पोजीशन है, रो 2 कॉलम 2 डिलीट होगा और लेफ्ट ओवर 4 एंट्रीज यहां फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट 0 है, इसकी रो और कॉलम डिलीट करेंगे, रिमेनिंग 4 एंट्रीज यहां फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया जाएगा, रिमेनिंग 4 एंट्रीज यहां माइनर में आ जाएंगी। 3-2 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट हुआ, बाकी यहां पे लिख देंगे। फिर लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये 4 एंट्रीज माइनर में नजर आएंगी। अब ये 2/2 डिटर्मिनेंट्स है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। करते हैं जरा क्विकली। ये -4 हो जाएगा, ये 0 - 0 रिमेन 0, 0 माइनस फिर 2 माइनस, तो 3 माइनस होके -4 बन जाएगा। फिर यहां पे एक माइनस बाहर है, इनसाइड बना 4 - 6 -2 और बाहर वाले माइनस से मिलकर +2, ये बना 2 फॉर्मूले का माइनस और ये दोनों माइनस प्लस बना देंगे, तो ये हो गया 2 - 6 - 4। यहां पे क्या हुआ? -2 + 4, तो 2 यहां से मिलेगा, एक माइनस बाहर है तो -2 मिलेगा। ये बना 0 - 6, ये बना 0 - 0 और ये बना -2 - 0 -2 बन गया। ये बना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स एंड येट उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रोज विल बिकम कॉलम्स। सो पहला कॉलम -4 0 -4, दूसरा कॉलम 2 - 4 -2, तीसरा कॉलम -6 0 -2. So what will be A inverse? A inverse 1 by determinant of A, adjoint of A. Put values here. 1 by 8 into adjoint of A, यानी ये -4 2 -6 0 -4 0 -4 -2 -2 आ जाएगा। 1 by 8 इनसाइड हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां क्या हो जाएगा? -1/2। यहां क्या हो जाएगा? 1/4। यहां क्या हो जाएगा? -3/4। यहां 0 ही रहेगा। यहां क्या हो जाएगा? -1/2। यहां क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। फिर -1/2, फिर 1/-1/4, फिर -1/4। ये बना A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, मजीद काम करते हैं। इसका इनवर्स बनाए, एडजॉइंट मेथड से इसका इनवर्स बनाने को कहा जाए तो ये 4/4 आ गया, गड़बड़ हो गई, तो 16 को फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे जनाब। 16 को फैक्टर्स, इसका 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 16 बनाना, फिर ट्रांसपोज लेना, इसका डिटर्मिनेंट लेना। इट्स नॉट एन इजी जॉब बाय एडजॉइंट मेथड। और अगर ऑर्डर इससे भी ऊपर हो जाए, 5/5 6/6 हो, तो फिर एडजॉइंट मेथड आपके लिए सूटेबल नहीं है। बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू रखिए इस लेक्चर को एंड तक और आप मजीद सीखेंगे क्या कैसे करना है ऐसे मैट्रिसेस का इनवर्स। उसके लिए हम क्या तरीका इख्तियार करेंगे जब ऑर्डर बड़ा हो जाएगा। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनवर्स बाय रो ऑपरेशंस। क्या फायदा है इस मेथड का? पहला फायदा, कोई डिटर्मिनेंट नहीं बनाना। दूसरा, कोई एडजॉइंट यानी एडजुगेट नहीं बनाना। तीसरा, इजी टू प्रोग्राम है, एल्गोरिथमिकली हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और कंप्यूटर ये हमारी हेल्प कर सकता है क्विकली इनवर्स बनाने में। तो आइए सीखते हैं इनवर्स बाय रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस क्या होते हैं?
रो ऑपरेशंस 3 होते हैं। पहला रो ऑपरेशन, 2 रोज कैन बी इंटरचेंज्ड, उसे हम डिनोट किया करेंगे आर आई और आर जे डबल एरो के साथ, दे आर इंटरचेंज। रो नंबर 1 की जगह उठा के रो नंबर 2 लगा देंगे और रो नंबर 2 को उठा के रो नंबर 1 को उठा के रो नंबर 2 की जगह ले जाएंगे। सेकेंड रो ऑपरेशन, आप किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके नई रो बना सकते हैं, रखनी उसी पोजीशन पे है। ऐड कर सकते हैं किसी भी रो का नॉन जीरो मल्टीपल किसी और रो में, यानी कोई भी रो रिप्लेस हो सकती है बाय सम ऑफ नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी रो टू इट्स ओरिजिनल वैल्यूज। ऐड करके नई रो बना सकते हैं। ये 3 ऑपरेशंस कहलाते हैं रो ऑपरेशंस। इन रो ऑपरेशंस के नतीजे में क्या होता है, मैट्रिक्स की शक्ल बदल जाती है। जब शक्ल बदल जाए तो फिर नया बनने वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ओरिजिनल का रो इक्विवेलेंट कहलाता है। 2 मैट्रिसेस A and B are called row equivalent to each other if any of them can be made by other using at least one row operation। अब इनवर्स के लिए क्या करना है, रूल ये होता है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है इफ एंड ओनली इफ A is row equivalent to identity matrix। अगर आप किसी मैट्रिक्स A पे रो ऑपरेशंस करते जाएं और वो आइडेंटिटी बन जाए तो हम कहेंगे वो इन्वर्टिबल है। मींस हम A को आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हो गए तो वो इन्वर्टिबल होगा। इन द मीनवाइल चूंकि रो इक्विवेलेंट दोनों होते हैं, आइडेंटिटी A बन सकता है और A आइडेंटिटी बन सकता है। इस प्रोसेस में वही ऑपरेशंस अगर I पे किए जाएंगे तो उससे इनवर्स बनता है। आइए सीखते हैं रो ऑपरेशन से इनवर्स कैसे बनाना है, एग्जाम्पल से करते हैं। ये एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 2021 में आई है। हम क्या करते हैं, हम A के साथ I मिक्स कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर A का ऑर्डर 3/3 है तो उसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का ले लेते हैं। तो एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बड़ा पार्टीशन होता है जिसका पहला पोर्शन A होता है और दूसरा पोर्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट होता है कि जो A का पोर्शन है मैट्रिक्स A, इस सारे को आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने का मतलब है हर रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जिसे लीडिंग एंट्री कहते हैं वो 1 होनी चाहिए और उसके अबव एंड बिलो सब जीरोस होने हैं। बस ये चीज याद रखेंगे तो ये बन जाएगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस 1। आइडेंटिटी में भी 1 है तो ये 1 तो बना बनाया है। अब हमारा काम है आइडेंटिटी में इस 1 के नीचे सब जीरोस होते हैं तो हम इसके नीचे जीरोस बनाएंगे। रो ऑपरेशंस में सिर्फ अबव एंड बिलो ही हम जीरोस बना सकते हैं, लेफ्ट और राइट नहीं बना सकते क्योंकि उससे कॉलम चेंज होते हैं। लेट अस ऑपरेट। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये 1 हमारे पास आ गया। ये जो पहला नॉन जीरो एंट्री है इसे लीडिंग एंट्री या पिवट एंट्री कहते हैं। ये 1 बना हुआ है। व्हाट वी वांट टू सी, हम इसके नीचे हर रो में 0 देखना चाहते हैं। लकीली इसके नीचे रो नंबर 2 में 0 मौजूद है, सिर्फ रो नंबर 3 में 0 नहीं। वहां पे कौन है, -2 है। सो हमारा फोकस क्या है, रो 1 की हेल्प से रो नंबर 3 में यहां 0 बनाना है। रो 3 चेंज होने जा रही है। सो व्हाट विल वी डू, हम यहां लिखेंगे रो 3। पहले तो वो जो चेंज नहीं होनी वो वैसे लिख लें, रो 3 लिखेंगे। अब यहां पे -2 है तो हम यहां पे प्लस लगा देंगे, यानी साइन उलट कर देंगे। जो नंबर नजर आया है उसी को रो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। यानी माइनस का हो तो ऐड करना है, प्लस का हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। टारगेट यहां 0 बनाना है। यही काम हम सेपरेटली भी कर सकते हैं। आइए नई रो 3 बनाते हैं। रो 2 पे चूंकि कुछ नहीं करना, वहां 0 बना है, वो वैसे लिख लेते हैं। रो 3 पहले लिखे, -2 -2 2 0 0 1, ये रो नंबर 3 लिखी हुई है। आगे क्या करना था, 2 टाइम्स R1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इट विल बी 2 4 -6 2 0 0। इनको ऐड करना है। जब ऐड करें तो -2 + 2 विल बी 0 बन गया, -2 + 4 विल बी 2, 2 -6 विल बी -4, 0 + 2 विल बी 2 0 एंड दिस विल बी 1। फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री 1 और उसके बिलो सब जीरोस बन गए। क्या बात है। अब आते हैं सेकंड रो की बारी। यहां हमें लीडिंग एंट्री 1 चाहिए। कैसे 1 बनाए, हम इसको -2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी -1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये स्केलर टाइम्स ऑफ अ रो किया जा सकता है किसी से भी। तो हमारा टारगेट यहां 1 बनाना था तो हम क्या करें, इसको इसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये रो कैसी बनेगी, ये बनेगी 0 1 0 0 -1/2 0। नीचे वाली को एज इट इज रहने दें।
अब ये लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 बन गई। अब इसके ऊपर भी 0 बनाना है यानी रो 1 में, और इसके नीचे भी 0 बनाना है। यहां आपने याद रखना है कि जब आप कहते हैं कि ये लीडिंग एंट्री, इसके अबव 0 बनाना है तो इसी की मदद से बनाए, और इसके बिलो 0 बनाना है तो इसी की मदद से बनाए। एक तरीका फाइनल अच्छा कर लें, मिक्सअप ना करें, खिचड़ी मत बनाएं वरना आप परेशान होंगे। तो करते हैं जी, इसके अबव भी 0, इसके बिलो भी 0। हम रो 1 पे फोकस करते हैं। रो 1 में देखें हमें क्या नजर आता है, इस 1 के ऊपर हमें 2 नजर आता है। रो 1 में +2 नजर आता है। हम करेंगे -2 टाइम्स R2, यानी इसी का 2 टाइम्स करेंगे और ऊपर माइनस करेंगे। नीचे भी 2 नजर आता है, तो रो 3 से क्या करेंगे, रो 3 भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये कर सकते हैं हम पहले। रो 1 है 1 2 -3 1 0 0, ये लिख लिया। अब इसका 2 टाइम करें, 0 2 0 0 -1 0, तो यहां लिखें 0 2 0 0 -1 0। करना है इन्हें माइनस करें, 1 -0 इज 1 ही रहेगा, 2 -2 will be 0, -3 will be -3, 1 -0 will be 1, 0 और ये साइन चेंज होके यहां +1 बन जाएगा और ये आखिरी टर्म 0 ही रहेगी। अब नीचे भी वही करेंगे। रो नंबर 3 में भी क्या था, 2 था, -2 R2 करेंगे, रो 3 बनाएंगे। रो 3 लिखे यहां पे 0 2 -4 2 0 1, ये, और इसका 2 टाइम्स हम पहले ही बना चुके हैं, 0 2 0 0 -1 0। माइनस करें 0 0 -4 2 +1 1, ये साइन चेंज करके यहां फिल कर दें, ये बन गए। अब ये हमारे पास बन गए। अब यहां पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। समटाइम्स क्या होता है, अगर आप गौर करें तो हमने यहां पे जो स्टेप किया है -2 से डिवाइड करने वाला, और यहां पे 1 बना के अबव एंड बिलो 0 बना दिए। अगर तो ये मेथड समझ में आ गया है, आप इसमें कंफर्टेबल हैं, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, यही तरीका रखें। जहां 1 बनाना हो, अगर शराफत से बन सकता हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसी से डिवाइड करके बना ले। आने दे फ्रैक्शंस, कोई ऐसा मसला नहीं, कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस हो जाएंगी। लेकिन यहां पे एक और ऑप्शन भी है, ये काम हम पहले कर सकते हैं। ये जो -2 है, इसके ऊपर भी इसका मल्टीपल है, इसके नीचे भी इसका मल्टीपल है। समटाइम्स मल्टीपल यानी इस -2 के टेबल में, 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स नहीं होते, उसमें हमारी मजबूरी होती है 1 बनाना, तो अब मैंने वही काम किया। लेकिन यहां पे हम इसको, ये स्टेप पहले भी कर सकते हैं और इसको बाद में भी कर सकते हैं, यानी ऐसे, यानी आप पहले R1 + R2 कर दें तो यहां 0 बन जाएगा, R3 + R2 कर दें तो यहां 0 बन जाएगा। ये लकीली मल्टीपल्स हैं इसलिए ये बन रहे हैं, क्विकली हो गए, बनेंगे वही मैट्रिसेस जो हमने बाद में बनाए थे। फिर आप इसको 1/2 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वही चीज बन जाएगी जो बाद में बनी है, राइट? यही हमने बनाया था, ये रिवर्स ऑर्डर। जब मल्टीपल्स हो तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीपल ना हो तो 1 बनाना जरूरी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री 1, नीचे 0, सेकंड कॉलम में लीडिंग एंट्री 1, अबव बिलो 0। अब थर्ड रो की बारी है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, ये -4 है। अब देखें ऊपर मल्टीपल्स नहीं है तो हम कोई काम और नहीं करेंगे, पहले यहां 1 बनाएंगे, -1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो तो हमारी काम बन चुकी है, उनको हमने नहीं छेड़ना। -1/4 टाइम्स R4 करें, पूरी रो की शक्ल बदल जाएगी, तो ये 0 0 1 -1/2 -1/4 -1/4 बन जाएगी। इस लीडिंग एंट्री के अबव रो नंबर 2 में 0 नजर आ रहा है, हमें कहां बनाना है, रो नंबर 1 में। सो व्हाट विल वी राइट, हम यहां लिखेंगे रो नंबर 1, जिन्हें चेंज नहीं होना वो वैसे लिख देंगे। रो नंबर 1 लिखेंगे, उसमें -3 है तो यहां +3 लिखेंगे, R3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, नई रो 1 बनेगी। करें इसका 3 टाइम्स, इधर रफ में कर लेते हैं। ये दोनों जीरोस हैं, ये तो 1 और 0 ही रहेंगे। इधर कौन है, -3, इसका 3 टाइम्स इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इधर कौन था, 1, और इसका 3 टाइम्स क्या होगा, -3/2। 1 -3/2 का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ये 1 है, इसका 3 टाइम्स -3/4 होगा तो ये बनेगा 1 -3/4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 बनेगा। ये 0, इसका 3 टाइम्स -3/4 यहां पे बन जाएगा -3/4। अब ये बन गया आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की जगह पे कोई और ही मैट्रिक्स बन गया। ये जो नया बना है मैट्रिक्स, इसको ए इनवर्स कहते हैं। जैसे ही ए आइडेंटिटी बना, उन्हीं ऑपरेशंस को आइडेंटिटी पे लगाने से जो मैट्रिक्स बना है वो ए इनवर्स बना है। सो व्हाट वी गॉट ए इनवर्स इक्वल टू -1/2 1/4 -3/4, और ये वही है जो हमने एडजॉइंट मेथड से किया था।
होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसको आप देखें, अपने हाथ से सॉल्व करें और बड़े मैट्रिसेस 4x4 5x5 की तैयारी करें। कोई वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए। ये आपके लिए असाइनमेंट है कि फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू दिस। आपको पता है ये 4x4 है, आप इस पे एडजॉइंट मेथड नहीं लगा सकते। इसको बतौर प्रैक्टिस आप जरूर सॉल्व करें। कंटिन्यू रखिए लेक्चर को। हम पढ़ेंगे कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनको समझने के लिए एंड तक लेक्चर देखिएगा। लेट अस गो टू दैट वंस। लेट अस डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर कॉलम ऑपरेशन। 3 कॉलम ऑपरेशंस है। जैसे रो ऑपरेशंस होते हैं, आप उसमें से रो का वर्ड हटा के कॉलम ले आए तो दे विल बिकम कॉलम ऑपरेशंस। एंड व्हाट आर दोज? इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2, नॉन जीरो मल्टीपल ले सकते हैं और नॉन जीरो मल्टीपल किसी कॉलम का किसी और कॉलम में ऐड भी कर सकते हैं। कॉलम ऑपरेशंस के नतीजे में जाहिर बात है मैट्रिक्स तो वो नहीं रहेगा, नया बनेगा। क्या होते हैं नए मैट्रिसेस? वो कहलाते हैं आपस में कॉलम इक्विवेलेंट। मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड कॉलम इक्विवेलेंट टू ईच अदर इफ एनी ऑफ देम कैन बी मेड बाय द अदर यूजिंग एटलीस्ट वन कॉलम ऑपरेशन। इनवर्स निकालने के लिए कॉलम ऑपरेशंस का रूल क्या है? ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज कॉलम इक्विवेलेंट टू आई। ए पे ऑपरेशंस करें और उसे आइडेंटिटी बना दें, कॉलम ऑपरेशन, और वही ऑपरेशंस आइडेंटिटी पे करें तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक एग्जांपल से। कॉलम ऑपरेशंस के लिए भी हम क्या करेंगे, ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने इन्वॉल्व कर लेना है। इसके लिए ट्रेडिशनली ए के बिलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, यानी रो ऑपरेशंस में रोज के आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाते हैं, लेकिन कॉलम ऑपरेशंस में कॉलम्स के नीचे आइडेंटिटी के कॉलम रखते हैं और वो एक ही टाइम पे सारे ऑपरेशंस इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें करना क्या है, थोड़ी सी एहतियात करनी। ए लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको एंड तक लेके चलेंगे। सिर्फ ए वाले पोर्शन को हम कॉलम ऑपरेशंस की मदद से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। रो ऑपरेशंस में हम रो वाइज चेक करते हैं कि अबव एंड बिलो जीरोस होने चाहिए। कॉलम ऑपरेशंस में हमें देखना है कॉलम वाइज, लेफ्ट और राइट पे जीरोस होने चाहिए, यानी हर कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए और उसके लेफ्ट और राइट साइड पे जीरोस होने चाहिए। सो फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 लकीली है। कॉलम नंबर 2 में इसके सामने 2 है, ये 0 होना चाहिए। कॉलम नंबर 3 में इसके सामने -3 है, यहां 0 होना चाहिए। कॉलम 1 तो वैसे लिखा जाएगा, इसकी मदद से बाकी कॉलम्स में यहां जीरोस करने। सो कॉलम नंबर 2 में हमें नजर आ रहा है 2 प्लस का, तो हम माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ C1, इसी कॉलम का यही 2 टाइम्स लेंगे और इसी में से माइनस कर देंगे, नया कॉलम 2 बनेगा। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये 2 - 2 0 बन जाएगा। 0 का 2 टाइम्स 0 ही होता है, ये अनचेंज रहेगा। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो -4 होगा, जब माइनस करेंगे तो +4 होगा। -2 + 4 का आंसर 2 बन जाएगा। कॉलम 3 में -3 नजर आया, यहां पे हमने 0 बना लिया। अब कॉलम 3 की बारी है, यहां पे -3 है, सो हम क्या लिखेंगे, कॉलम 3 माइनस है प्लस 3 टाइम्स C1, कॉलम नंबर 1 का 3 टाइम्स कॉलम नंबर 3 में ऐड करेंगे। करें, इसका 3 टाइम्स 3 इसमें ऐड होगा, 0 बनेगा। इसका 3 टाइम्स जीरोस है, 0 रहेगा। इसका 3 टाइम्स -6 है, -6 जब 2 में ऐड होगा तो क्या होगा, -4 आ जाएगा। इसको अभी आपने कुछ नहीं करना। कॉलम नंबर 1 के रो में कॉलम नंबर 2 में भी 0 बन गया, कॉलम नंबर 3 में भी 0 बन गया। अब हम आते हैं कॉलम नंबर 2 की लीडिंग एंट्री की तरफ। ये -2 नजर आ रही है, इसे क्या होना चाहिए, इसे 1 होना चाहिए। हम कॉलम 2 को -2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करें, -1/2 ऑफ C2 टू क्रिएट न्यू C2, दिस विल बी 0 1 और -1। बन गई लीडिंग एंट्री 1। बाकी सारे एज इट इज लिख दे। इस स्टेप में तो कम से कम एज इट इज लिखने हैं। अब इसके लेफ्ट और राइट क्या होने चाहिए, जीरोस होने चाहिए, वो लकीली जीरोस हैं, तो इसका तो मसला ही हल हो गया। तो हम बढ़ते हैं कॉलम नंबर 3 की तरफ। कॉलम 3 में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री -4 नजर आ रही, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको -1/4 कर देंगे, तो इट विल बी 0 0 1, लीडिंग एंट्री 1। अब हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट पे जीरोस बनाने हैं, राइट पे तो है ही कोई नहीं इसकी एंट्रीज, तो कॉलम 3 की हेल्प से कॉलम 1 में यहां 0 बनाना है, कॉलम 2 में यहां 0 बनाना है। तो आइए, कॉलम नंबर 3 ने तो चेंज नहीं होना, वो ऐसे ही रहेगा। कॉलम 1 पे फोकस करते हैं, कॉलम 1 लिखते हैं, यहां -2 है तो +2 C3 करके C1 नया बनाते हैं। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो आपको पता है ये जीरोस हैं, इन्होंने तो चेंज नहीं करना, इसका 2 टाइम्स में ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा। सो इट विल बी 1 0 0।
इसका क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 का -1 है, ये सिंपली 1 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। C2 में C3, कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 ऐड कर दें। 0 + 0 इज 0, 1 + 0 इज 1, -1 + 1 इज 0। अब ये बन चुका। अब ये सारे ऑपरेशन जो हमने इस पे करके इसे आइडेंटिटी बना लिया है, वही ऑपरेशंस हम कॉलम ऑपरेशंस हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करेंगे। मसलन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हम क्या करेंगे, C2 में से 2 टाइम्स C1 माइनस कर देंगे। ये रहा C2 और ये है C1, इसका 2 टाइम्स लेंगे तो यहां 2 होगा, बाकी सारे जीरोज रहेंगे, ये यहां से माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा -2, 1 और 0। सो कॉलम 2 में सिर्फ यहां एंट्री चेंज हो जाएगी, -2, 1 और 0। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं, किया, ये जीरोज हैं, इन्होंने चेंज नहीं करना। फिर C3 में 3 टाइम्स C1 ऐड करना है, ये C3 है, इसका 3 टाइम्स इसमें ऐड करना है, तो 3 टाइम्स का असर सिर्फ इस 1 की वजह से यहां पे होगा, इट विल बी 3, 0, 1 बन गया। यही ऑपरेशन अब इसके कॉलम नंबर 2 पे होगा, क्या, -1/2 से मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 को, बाकी कॉलम्स सेम रहेंगे, पहला कॉलम भी वही रहेगा, तीसरा कॉलम भी वही रहेगा, ये बन जाएगा 1 -1/2 और 0, 1 -1/2 और 0। नेक्स्ट कॉलम 3 को -1/4 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसके पहले दोनों कॉलम्स एज इट इज लिखेंगे, तीसरे कॉलम को -4 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा -3/4, ये 0 रहेगा और ये -1/4 बन गया। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन, कॉलम 1 में 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 ऐड करें। कॉलम 1 क्या है हमारे पास, इसका 2 टाइम्स लेना है, कॉलम 1 है 1 0 0, प्लस करना है क्या, इसका 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ -3/4, 2 टाइम्स ऑफ 0, 2 टाइम्स ऑफ -1/4, और आप जानते हैं कि ये 2 2 इससे कट जाएगा, तो ये हो गया 1 -3/2, और आंसर क्या बना इसका, 1 -3/2 का आंसर -1/2 होता है। 0 में से 0 ऐड होगा, 0 में 0 ऐड होगा तो ये 0 ही रहेगा। फिर 0 + 2 टाइम्स -1/4, ये -1/2 ही रहेगा। कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 ऐड करें, ये सिंपली ऐड होने हैं, तो करें ऐड, 1 -1/2 0 में सिंपली ऐड करेंगे 3/4, 0 -1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1/4 होगा, ये -1/2 ही रहेगा और ये -1/4 ही रहेगा। ये अब आइडेंटिटी बना, और इधर कौन बना, ये इनवर्स बन गया। इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज इनवर्स मैट्रिक्स, हम लिख देते हैं, ये रहा आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स बाय कॉलम ऑपरेशंस। होपफुली आपको ये कॉलम ऑपरेशन समझ आ गए होंगे, आपको चाहिए आप इसकी प्रैक्टिस करें और इनवर्स का टॉपिक जो है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करने का टॉपिक अपना कंप्लीट करें। तो मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, इन कांटेक्ट रहिए। अगला लेक्चर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का है, डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें आप LUD कंपोजिशन सीखेंगे, उसमें आप वो तमाम मेथड सीखेंगे जिससे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये लेक्चर अपनी ज़ात में कॉम्पैक्ट है, डिटर्मिनेंट और इन्वर्सेस का जितना काम हमें चाहिए वो इस लेक्चर में मौजूद है। सो लॉट ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू।